जी दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। जल्दी से आप लोग लाइव कनेक्ट हो जाएं। जल्दी से लाइव आ जाइए आप लोग। टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। टॉपिक जो हमारा चल रहा था संधि के बारे में, और देखिए स्वर संधि की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि को लेकर। स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके थे। व्यंजन संधि की आज हमें बात करनी है, क्या होती है व्यंजन संधि। देखिए स्वर संधि के जो 5 पार्ट थे, जो 5 भाग थे, वो पांचों भाग हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। 2 वीडियो उसकी आपकी बनाई गई थी, 2 क्लास आपकी लगी थी। अगर आपने स्वर संधि को अभी तक नहीं पढ़ा है तो पीछे वाले जो 2 पार्ट हैं वो दोनों पार्ट जरूर देखिए। स्वर संधि आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। अब आज हम बात करें, देखिए व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि क्या होती है, तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है व्यंजन संधि क्या है कि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, जब किसी भी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो उसे कहा जाएगा व्यंजन संधि। यानी व्यंजन संधि का देखिए मतलब क्या हुआ कि प्लस से पहले कोई भी एक व्यंजन होगा, प्लस से पहले कोई भी एक व्यंजन होगा, और जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस के बाद या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। मतलब क्या हुआ भाई, प्लस के बाद या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। हाँ भाई, गुड इवनिंग अंतिम, गुड इवनिंग। मैंने कहा कि प्लस से पहले एक व्यंजन होगा, प्लस के बाद या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। जब किसी भी व्यंजन के साथ, यहां आप देख रहे हैं प्लस से पहले व्यंजन है, जब किसी भी व्यंजन के साथ किसी भी स्वर या व्यंजन का मेल होता है और फिर जो परिवर्तन होगा, फिर जो विकार उत्पन्न होगा, वो परिवर्तन कहलाएगा व्यंजन संधि। तो ये तो आपकी व्यंजन संधि की सीधी सी परिभाषा हो गई। क्या किसे कहें हम व्यंजन संधि, कि जब किसी भी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि कहा जाता है। अब देखिए इसमें एक दिन जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया तत् प्लस भाव। अब जो भी बनेगा वो मैं सारी बातें बाद में करूंगा आपसे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा तो एक कैंडिडेट ने मुझसे सवाल किया कि सर क्या यहाँ पर ये जो व्यंजन है ये हमेशा आधा ही रहेगा, क्योंकि मैंने इस पर अलंत लिखा था। एक कैंडिडेट का प्रश्न आया कि सर क्या यहाँ पर जो व्यंजन रहेगा वो हमेशा आधा ही रहेगा। देखिए भाई, मैंने क्या कहा आपको यहाँ पर कि प्लस से पहले व्यंजन होना चाहिए। मैंने क्या कहा, प्लस से पहले व्यंजन होना चाहिए। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, अगर मैंने इसे पूरा लिख दिया, जैसे ऐसे लिख दिया तत् प्लस भाव, तो फिर तो इस टैब में जैसे आप टुकड़े करेंगे तो तत् प्लस ए निकल के आएगा। फिर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तय में ए निकल के आ जाएगा। जबकि मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्लस से पहले व्यंजन होना चाहिए। और व्यंजन कब होगा, जब वो आधा होगा। भाई व्यंजन कब होगा, जब वो आधा होगा। अगर पूरा हो गया तो फिर तो स्वर आ जाएगा यहाँ पर प्लस से पहले। अगर ये पूरा हो गया फिर तो प्लस से पहले स्वर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस से पहले व्यंजन संधि में प्लस से पहले हमेशा हलंत जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। प्लस से पहले यहाँ पर हलंत जरूर मिलेगा, क्योंकि वो आधा होगा, और आधा होगा तो ही वो व्यंजन कहलाएगा। अगर वो पूरा हो गया तो फिर तो उसमें स्वर आ जाएगा। जबकि व्यंजन संधि की परिभाषा हमने ये देखी है कि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा और फिर जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन ही व्यंजन संधि कहलाएगा। तो परिभाषा तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उससे जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, वो परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। बिल्कुल अंतिम तद्भव बनेगा, लेकिन वह एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे। अब मैं आपको व्यंजन संधि के नियम बता रहा हूं। देखिए एक एक नियम को आप लोग ध्यान से समझते हुए चलेंगे, एक एक नियम को ध्यान से समझते हुए चलना। सबसे पहला नियम मैं कह रहा हूं कि यदि प्लस से पहले कै, कै, टै, तै या पै, प्लस से पहले यदि कै, चै, टै, तै, पै, इनमें से कोई भी एक आ जाए, और प्लस के बाद या तो कोई भी स्वर या फिर गैग है, जैज है, डैड है, दैद है, बैब है,
या ये रे ले वे, इनमें से कोई एक आ जाए। प्लस से पहले क्या आ जाए भाई? प्लस से पहले या तो कै चे टे ते पे आ जाए, और प्लस के बाद या तो कोई भी स्वर, या फिर गैग है, जैज है, डैड है, दैद है, बैब है, येरे लेवे, इनमें से कोई एक आ जाए तो फिर परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन ये होगा कि कै बदल जाएगा भाई गै में, जय बदल जाएगा जय में, कै बदल जाएगा डे में, तय बदलेगा दे में, और पै बदल जाएगा बै में। ये एक छोटा सा नियम है जो आपको याद रखना है। ये एक छोटा सा नियम है जो आपको याद रखना है कि अगर प्लस से पहले कै चे टे ते पे आए, प्लस के बाद कोई भी स्वर गैग है, डैड है, दैद है, बैब है, या फिर ये रे लेवे आ जाए तो कै गै में बदल जाता है, जय जय में बदल जाता है, टे डे में बदल जाता है, तय दय में बदल जाता है, और पै बै में बदल जाता है। इतना लंबा नियम आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इस रूप में याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। अब देखिए इस नियम को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट में आपको ये नियम समझना है। किस प्रकार समझेंगे आप देखिए, जो अपनी हिंदी की वर्णमाला है कै है गै घै ये, जै है जय जय ये, टे ठे डे ढे णे, त थ द ध न, पै है पै भै और मैं, ये हमारी हिंदी की वर्णमाला है। अब मैंने क्या कहा, नियम को समझने की कोशिश करना, मैं इस नियम को बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, देखिए मैंने कहा कि यदि प्लस से पहले क्या आ जाए भाई? कै चे टे ते पे। प्लस से पहले क्या आ जाए? कै चे टे ते पे, कै चे टे ते पे। ये क्या है देखिए, प्लस से पहले कै चे टे ते पे आ जाए, यानी क्या आ जाए? किसी भी वर्ग का पहला वर्ण। प्लस से पहले क्या आ जाए भाई? किसी भी वर्ग का पहला वर्ण। मैंने क्या कहा? प्लस से पहले आ जाए किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण। समझ गए बात को? इसके स्थान पर आप कै चे टे ते पे याद रखें, इससे अच्छा ये याद रखें। प्लस से पहले क्या आ जाए? किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाए, और प्लस के बाद क्या आ जाए? प्लस के बाद आ जाए कोई भी स्वर, प्लस के बाद आ जाए कोई भी स्वर, या फिर क्या आ जाए? गैग है। अब देखिए गैग है, ये रहा, जैज है, डैड है, दैद है और बैब है। कौन सा है आप देखेंगे? 1 2 3 4, ये कौन सा है भाई? तीसरा और चौथा। ये भी तीसरा और चौथा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी क्या आ जाए? इनमें से कोई एक आ जाए। इनमें से कोई एक मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाए, प्लस के बाद कोई भी स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या फिर ये रे लेवे आ जाए, या फिर ये रे लेवे आ जाए। अब देखो ये नियम आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अगर प्रथम वर्ण के साथ किसी भी स्वर तीसरे चौथे वर्ण या ये लेवे का मेल होता है तो क्या होगा? यहां पर मैंने कहा कै बदलेगा किसमें? गैब में। कै बदलेगा भाई किसमें? कै बदलेगा गैब में, कै बदलेगा जैब में, टे बदलेगा डैब में, तय बदलेगा दैब में, और पै बदलेगा बैब में। आप देख रहे हैं पहला किस में बदल रहा है? तीसरे में। पहला किस में बदल रहा है? तीसरे में। पहला किस में बदला? तीसरे में। यानी ये प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? तृतीय वर्ण में। ये प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा तृतीय वर्ण में, तीसरे वर्ण में। बहुत शॉर्ट कर दिया है नियम को। अब आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि यदि प्रथम वर्ण, यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, प्लस के बाद कोई भी स्वर, प्लस के बाद कोई भी स्वर तीसरा चौथा वर्ण या ये लेवे आ जाए तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पहला वर्ण किस में बदल जाता है? तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यह नियम मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि प्लस से पहले प्रथम वर्ण है, प्लस के बाद कोई भी स्वर है, तीसरा चौथा वर्ण है या ये लेवे है, तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा भाई? प्रथम वर्ण बदल जाएगा तृतीय वर्ण में। बहुत सीधा सा, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये नियम बताया है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कई कैंडिडेट हैं जो कि बाद में लाइव आए हैं, बाद में जुड़े हैं। सभी को गुड इवनिंग। जो भी मैसेज कर रहे हैं, नगेंद्र यादव, संगम शर्मा, नवल गुज्जर, सभी को गुड इवनिंग भाई। एक बार देख लीजिए, पूरे नियम को मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि यदि प्लस से पहले कै चे टे ते पे आ जाए,
कै चे टे ते पे क्या है, कै चे टे ते पे क्या है, प्रथम वर्ण। क्या है भाई, प्रथम वर्ण है। और इसके बाद या तो कोई भी स्वर आ जाए, या तो कोई भी स्वर आ जाए, या फिर गै घै जय झे डे ढे दे धे बे भे ये रे ले बे। अब ये क्या है, आप देख रहे हैं गै घै तीसरा चौथा वर्ण है, जय जय भी तीसरा चौथा है, डे डे भी तीसरा चौथा है। तो मैंने कहा कि क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या फिर ये रे ले बे आ जाए। तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। कै किस में बदल जाएगा, गै में। कै का तीसरा कौन सा होता है भाई, गै। कै खे गै, कै किस में बदला, गै में। चै का तीसरा चे छे जय, ये बदल गया जय में। टे का तीसरा टे ठे डे, ये बदल गया डे में। तै का तीसरा तै थे दे, ये दे में बदल गया। और पै का तीसरा पै फै बे, ये बे में बदल गया। तो ये नियम आपको याद रखना है। अब आप चाहें तो इस नियम को आप कैप्चर कर सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। कैप्चर कर लीजिए आप इसे एक बार। चलिए अब आप मुझे बताइए, नियम समझने में कोई दिक्कत है क्या? बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि प्रथम वर्ण के साथ किसी भी स्वर तीसरे चौथे वर्ण या यरे लेवे का मेल होगा तो पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा। बहुत सीधा सा नियम है। यदि पहले वर्ण के साथ कोई भी स्वर तीसरा चौथा वर्ण या यरे लेवे मिलेगा तो पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा। यहां तक किसी को नियम में कोई भी डाउट है तो निसंकोच बता दीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल सोल्व करवा रहा हूं। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, सबसे पहले अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था तत् प्लस भाव। मैंने लिखा था तत् प्लस भाव। अब देखिए नियम को लगाकर देखना, प्लस से पहले क्या है, तय। प्लस से पहले क्या है, तय। तय यानी प्रथम वर्ण है। प्लस से पहले तय यानी प्रथम वर्ण है। प्लस के बाद क्या है भाई, भय। अब भय देखना, पै फै बै भय, पै फै बै भय। क्या आया, 4। चौथा वर्ण आ गया। प्लस के बाद क्या आ गया, चौथा वर्ण आ गया। नियम लागू हो गया। प्लस से पहले पहला वर्ण है, प्लस के बाद चौथा वर्ण है। प्लस से पहले पहला वर्ण है, प्लस के बाद चौथा वर्ण है, तो पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में। पहला बदल जाएगा किस में भाई, तीसरे में। अब तय का तीसरा देख लो, ये जो पहला वर्ण है ये किस में बदल जाएगा, तीसरे में। तय थे दे, यानी तय के स्थान पर क्या बन जाएगा यहाँ पर, आधा दे। तय के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा दे। और आगे का ज्यों का त्यों रह जाएगा। तत् प्लस भाव बराबर तद्भाव। संगम शर्मा सर प्रत्यय का टेस्ट कब कराओगे? भाई प्रत्यय का टेस्ट करवाएंगे मंडे को, तैयार रहना आप लोग सभी, ठीक है। सोमवार की जो आपकी क्लास होगी उसमें आपका प्रत्यय का टेस्ट होगा। संजय यादव गुड इवनिंग। तो आप टॉपिक पर फोकस कीजिए। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, तत् प्लस भाव, बिल्कुल संगम शर्मा तद्भाव बनेगा। जैसे मैंने कहा देखिए, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस। तो क्या कहा था मैंने, प्लस से पहले क्या है, तय। प्लस से पहले क्या है भाई, तय। कै चे टे तय पे, इनमें से ही कहा गया। प्लस के बाद क्या है, ई। ई यानी एक स्वर है। प्लस से पहले पहला वर्ण है, प्लस के बाद स्वर है, तो क्या होगा, पहला तीसरे में बदल जाएगा। क्या होगा भाई, पहला तीसरे में बदल जाएगा। यानी तय किस में बदल जाएगा, ये तय बदल जाएगा, तय का तीसरा। तय थे दे, ये दे में बदल जाएगा। जगत प्लस इस, ये तय था, ये आधे दय में बदल गया। अब आप वापिस इसका मेल कर देंगे तो देखिए वापिस मेल करेंगे तो ये दय आधा है, इस आधे दय में ये ई मिलेगा तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और जगत प्लस इस बराबर बन गया जगदीश। चलिए बिल्कुल आपका सभी का आंसर सही है जो आपने बताया, जगदीश। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है भाई आपके सामने, मैंने लिखा अप प्लस जय। मैंने लिखा अप प्लस जय। अब देखिए क्या बनना चाहिए, प्लस से पहले क्या आ गया, पे। प्लस से पहले आ गया पे, पे यानी प्रथम वर्ण है। प्लस के बाद क्या आ गया, जय। च छ जय, जय यानी तीसरा वर्ण है। जब पहले वर्ण के सामने तीसरा आ जाएगा तो पहला भी किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। पहला भी तीसरे में बदल जाएगा, यानी पै किस में बदलेगा, तीसरे में। पै फै बै, ये पै बदल गया किस में, आधे बै में। क्या बन गया, अप प्लस जय बराबर अब्ज। क्या बनेगा, अप प्लस जय बराबर अब्ज बन जाएगा।
चलो अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बताएंगे आप लोग मुझे। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा उत प्लस यान, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। उत प्लस यान, बिल्कुल प्रवीण आपका सही आंसर है, अब्ज बनेगा। वो कैब गुरु हेलो। हाँ तो संगम शर्मा आपने कहा यस सर। बताइए आप मुझे जल्दी से सभी कि उत प्लस यान बराबर क्या बनेगा। वंदना, अंतिम, संजू, 3 आंसर मेरे पास आ चुके हैं। बाकी कुसुम यादव, प्रवीण, बिल्कुल जिन्होंने भी आंसर दिया, वंदना, अंतिम, संजू, कुसुम, प्रवीण, संगम, बिल्कुल आपका सभी का आंसर सही है। जो आपने बताया आपका सभी का आंसर सही है। देखिए देखते हैं क्या बनेगा। उत प्लस यान, तो देखिए प्लस से पहले क्या आया, प्लस से पहले आ गया तय। प्लस से पहले आ गया तय, तय यानी क्या है, प्रथम वर्ण, तय यानी प्रथम वर्ण। और प्लस के बाद क्या आ गया, यह। मैंने कहा था कि यदि प्रथम वर्ण के साथ कोई भी स्वर, तीसरा चौथा वर्ण या यह लय आ जाए तो पहला किस में बदल जाएगा, पहला बदल जाएगा तीसरे में। ये तय किस में बदल जाएगा, तीसरे में। तय का तीसरा देखो, तय थे दे, यानी ये तय किस में बदलेगा, आधे दे में, इस प्रकार से। और ये आपको पता होगा कि हिंदी में आधा दे प्लस ये दोनों से मिलकर, आधा दे प्लस ये दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, दे। इस प्रकार से आधा दे और यह दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, दे बना लेते हैं। तो दे और यह के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, साथ में आपकी मात्रा है, तो उत प्लस यान बराबर क्या बन गया, उद्यान। चलिए अगला एग्जाम्पल बताएंगे आप। अगला एग्जाम्पल बताएं, उत प्लस आहरण। अगला एग्जाम्पल है भाई आपके सामने, उत प्लस आहरण। आपके आंसर आ जाने चाहिए जल्दी से, क्या बनेगा। जैविक राव, कुसुम यादव, वंदना, 3 आपके आंसर आए हैं और तीनों के बिल्कुल सही हैं। बाकी कैंडिडेट्स, प्रवीण, चलिए वेरी नाइस। क्या बनेगा वो आप देख रहे हैं कि प्लस से पहले क्या आ गया, तय। प्लस से पहले आ गया तय और प्लस के बाद आ गया स्वर। जब प्रथम वर्ण के साथ स्वर आएगा तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तय बदल जाएगा तृतीय वर्ण में। तय का तीसरा क्या हो जाता है, तय थे दे। तय का तीसरा हो जाएगा दे और यहाँ पर बन जाएगा तय के स्थान पर आधा दे, उद प्लस आहरण। और जब आप वापिस इसका मेल करेंगे तो देखिए दे आधा है, आधे दे में जब आ मिलेगा तो ये बन गया दा और ये क्या बन गया, उदाहरण। ये बन गया यहाँ पर उदाहरण। बिल्कुल आपने सभी ने सही आंसर दिया था। अंतिम, संजू, संगम, बिल्कुल आपका सभी का आंसर सही है। तो ये आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा, रफ कर दूं। किसी को कोई भी डाउट है तो कंसल्ट कर लीजिए पहले नियम पर, वरना दूसरे नियम की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। अगले नियम पर चले। जल्दी से बता दीजिए भाई, किसी को कुछ भी पूछना है तो, वरना मैं अगले नियम की बात कर रहा हूं। संगम शर्मा, नहीं सर कुछ नहीं पूछना। तो चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं भाई। अब अगले नियम की बात कर लें। अगला नियम क्या कहता है, व्यंजन संधि का दूसरा नियम। एक एक नियम को ध्यान से समझते हुए चले, आपकी संधि कहीं भी गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए दूसरा नियम मैं आपको बता रहा हूं कि यदि प्लस से पहले, बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात है, संगम, संजू आपको समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम, यदि प्लस से पहले कै, च, टे, या पै, यदि प्लस से पहले कै, च, टे, या पै इनमें से कोई एक आ जाए और प्लस के बाद ये, अणे, ने या मैं, इनमें से कोई एक आ जाए,
अगर प्लस से पहले कै चे टे तै पै इनमें से कोई एक आ जाए और प्लस के बाद ये मैं इनमें से कोई एक आ जाए तो क्या होगा, कै बदल जाएगा ये में, ध्यान रखना आधे में, तय बदल जाएगा ये में, तय बदल जाएगा अणे में, तय बदलेगा ने में और पै बदलेगा मैं में। कै बदल जाएगा ये में, तय बदल जाएगा ये में, तय अणे में, तय बदल जाएगा ने में और पै बदल जाएगा मैं में। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्लस से पहले क्या आ जाए भाई, कै चे टे तै पै, प्लस से पहले क्या आ जाए, कै चे टे तै पै, कै चे टे तै पै, क्या है पहला वर्ण, यानी प्लस से पहले क्या आ जाए, प्रथम वर्ण, प्लस से पहले आ जाए प्रथम वर्ण और प्लस के बाद क्या आ जाए, ये वाले वर्ण, कौन से, ये वाले, देखिए ये कौन से हैं, पंचम वर्ण, प्लस के बाद क्या आ जाए, पंचम वर्ण, प्लस से पहले आ जाए प्रथम वर्ण और प्लस के बाद आ जाए पंचम वर्ण। प्लस से पहले पहला वर्ण हो और प्लस के बाद पांचवा वर्ण हो तो आपने ये देखा कि कै बदलेगा ये में, च बदलेगा ये में, टे अणे में, तय ने में और पै बदलेगा मैं में, यानी पहला किस में बदलेगा, पांचवें में, पहला बदल जाएगा किस में, पांचवें में, बिल्कुल अंतिम आपने सही बताया, फर्स्ट है वो फिफ्थ में बदल जाएगा, पहला बदल जाएगा पांचवें में, यानी ये प्रथम वर्ण है ये किस में बदल जाएगा, ये पंचम वर्ण में बदल जाएगा। प्रथम वर्ण जो बदलेगा वो पंचम वर्ण में बदलेगा, किसके पंचम वर्ण में, खुद के पंचम वर्ण में, ये ध्यान रखना। अगर कहीं भी पहले वर्ण के साथ पांचवा वर्ण आता है तो पहला पांचवें में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखिए जैसे मैंने ये लिखा तत् प्लस मात्र, मैंने लिख दिया तत् प्लस मात्रा। अब देखिए प्लस से पहले क्या है, तय, तय यानी पहला वर्ण है, प्लस के बाद क्या है भाई, मैं यानी पांचवा है, पहले के बाद पांचवा आ गया, पहले के बाद पांचवा आ गया तो पहला खुद के पांचवें में बदल जाएगा, ये जो पहला है ये खुद के पांचवें में बदल जाएगा, यानी तय अपने ही पांचवें में बदलेगा। और देखिए तय का पांचवा क्या होगा, तय थ दै ध न, तय का पांचवा क्या होगा भाई, न, ये तय किस में बदल जाएगा, न में, और यहां पर हम तय के बजाय क्या लिख देंगे, आधा न, और आगे लिख देंगे मात्र, तत् प्लस मात्र बराबर तन्मात्र। बिल्कुल अंतिम कुसुम आपका बिल्कुल सही आंसर है, तन्मात्र। संगम शर्मा ने आधा आएगा, बाकी आपने सही बताया है, तन्मात्र। तो देखिए अब मैं दोनों नियमों को आपको एक साथ सीधा सा बता सकता हूं, बहुत इजी है याद रखना। पहला नियम आप याद रख लो कि यदि पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा आएगा तो पहला तीसरे में बदल जाएगा, और पहले के बाद पांचवा आएगा तो पहला पांचवें में बदल जाएगा। अगर पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा आए, अगर पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा आए तो पहला तीसरे में बदल जाएगा, और अगर पहले वर्ण के बाद पांचवा आए तो पहला पांचवें में बदल जाएगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बीच में एक बार स्क्रीन प्रॉब्लम आ गई थी, हाँ कोई बात नहीं, अंतिम आवाज़ आपको मेरी सुनाई दे रही है और आप कह रहे हैं कि साउंड प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अभी सोल्व हो जाएगी साउंड प्रॉब्लम। अंतिम कुसुम नवल गुज्जर, साउंड सही है, वीडियो अभी कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए, वैसा आप लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साउंड सही आ रही है, वीडियो भी आएगी। ये बीच में क्या है कि अगर एक बार लाइट ट्रिप कर जाती है ना तो कैमरा एक बार के लिए ऑफ हो जाता है, उसे दोबारा से ऑन करना पड़ता है, अगर 1 सेकंड के लिए भी लाइट ट्रिप करती है तो।
हाँ भाई, वापस देखिए, आपकी वीडियो सही तरीके से चल चुकी है। कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। प्रवीण ने कहा कैमरा सही करो, भाई सही कर दिया, क्या करें, टेक्निकल चीज़ें हैं। अब तो ओके है ना सब कुछ? ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बीच में अगर 1 सेकंड में लाइट ट्रिप कर जाती है, 1 सेकंड के लिए भी, तो कैमरा ऑफ हो जाता है, उसे दोबारा से ऑन करना पड़ता है। चलें, बात करते हैं नियम की कि अगर प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा आएगा तो पहला तीसरे में बदल जाएगा, और यदि प्रथम वर्ण के बाद पांचवा आएगा तो पहला पांचवें में बदल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले के बाद तीसरा चौथा आए तो पहला तीसरे में बदलेगा, और पहले के बाद पांचवा आए तो पहला पांचवें में बदलेगा। इतनी सी तो बात याद रखनी है। अब मैं एग्जाम्पल से लिख रहा हूँ, आपके आंसर आ जाने चाहिए तुरंत। एग्जाम्पल से लिख रहा हूँ, आपके तुरंत आंसर आने चाहिए। मैंने लिखा उत्पलस्नति, जल्दी से बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। उत्पलस्नति, बिल्कुल वंदना, वेरी गुड। 1 सेकंड में आंसर इस प्रकार से आना चाहिए। अंतिम कुसुम, बिल्कुल वंदना, अंतिम कुसुम, आपके तीनों के आंसर सही हैं। मैंने कहा कि प्रथम वर्ण के बाद पांचवा आ गया, बिल्कुल जैविक राव, नवल गुज्जर, सभी का आंसर सही है। प्रथम वर्ण के बाद पांचवा आ गया, तय के बाद ने आ गया तो पांच, ये पहला भी पांचवें में बदल जाएगा, यानी तय है ये पांचवें में बदलेगा। तय का पांचवा क्या होगा, तय थे दे धे ने, यानी तय भी आधे न में बदल जाएगा, और उत्पलस्नति बराबर बन जाएगा उन्नति। चलिए अगला एग्जाम्पल जल्दी से बताइए। जगत प्लस नाथ, और दूसरा एग्जाम्पल वाक प्लस में, दोनों बता दीजिए जल्दी से। जगत प्लस नाथ और वाक प्लस में। बिल्कुल वंदना, कुसुम, जगन्नाथ बनेगा, बिल्कुल सही है। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ बन जाएगा। जगत प्लस नाथ, भाई तय, तय यानी प्रथम वर्ण और न यानी पंचम वर्ण। प्रथम के बाद पंचम आ गया तो पहला भी पांचवें में बदल जाएगा, पहला भी पांचवें में बदल जाएगा, यानी तय है ये बदल जाएगा न में, तय थे द ध न, ये बदल गया आधे न में, और क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। अगले का बताइए, वाक प्लस में, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। वाक प्लस में, कुसुम यादव ने बताया वांग में, बिल्कुल सही है। बाकी भाई दिक्कत क्या है, क यानी प्रथम वर्ण है और मैं यानी पंचम वर्ण है, तो पहले को पांचवें में बदल दो। क का पांचवा हो जाएगा कै ख ग घ य, क का पांचवा हो जाएगा कै ख ग घ य, यानी ये कै बदल जाएगा किसमें, आधे य में बदल जाएगा। ये लीजिए, वाक प्लस में बराबर क्या बन गया, वाग में। बिल्कुल वंदना, नवल गुज्जर, जैविक राव, कुसुम यादव, वंदना, संजू, बिल्कुल सही आंसर है आपके सभी के। इंटेलिजेंट हो गए आप लोग सभी, हिंदी समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पार है इस बार आपका। क्लियर भाई दोनों नियम? आगे चलें तीसरे नियम पर। जल्दी से बता दीजिए, दोनों नियमों में कुछ पूछना हो तो। मैंने ये कहा कि यदि पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा आएगा या स्वर आएगा तो पहला तीसरे में बदलेगा। शॉर्ट में याद करो हर एक चीज को, शॉर्ट में याद करो। पहले के बाद तीसरा आएगा तो पहला तीसरे में बदलेगा, पहले के बाद पांचवा आएगा तो पहला पांचवें में बदलेगा, बिल्कुल शॉर्ट में याद करना है। पहले के बाद तीसरा आए तो पहला तीसरे में बदल जाएगा, पहले के बाद पांचवा आए तो पहला पांचवें में बदल जाएगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे बीच में एक बात और पूछूंगा व्यंजन संधि के तीसरे नियम पर चलने से पहले, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं मुझे, उनमें से लगभग ज्यादातर ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं, ज्यादातर ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं। एग्जाम आपका नजदीक है, तो आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि अगर जैसे ही संधि कंप्लीट हो जाएगी, एक दिन और लगेगा संधि का, तो जैसे ही संधि कंप्लीट हो जाएगी तो संधि के बाद मुझे क्या करवाना है। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक हो जो क्लास में नहीं पढ़ा हो और अब आप वो पहले वो पढ़ना चाहते हैं तो वो बता दीजिए, वरना फिर मैं मेरे हिसाब से करवा ही रहा हूँ। अगर आपकी कोई भी टॉपिक की डिमांड है तो वो कह सकते हैं, बता सकते हैं।
अंतिम ईवीएस और मैथ में तो 0 ही है अभी। 0 क्यों? मैथ की क्लास तो चल रही है आपकी सुबह। उनका भी कुछ करो सर। अंतिम मैथ की क्लास तो भाई सुबह चल रही है और मंडे से मैथ की एक क्लास और आएगी रात को 9 से 10 बजे। शीतल यादव पेडागोजी करा दो। पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी करा दूं पहले? क्या सभी आप लोग पेडागोजी के लिए सहमत हैं? अंतिम अर्थमेटिक की क्लास मंडे को मिलेगी रात को 9 से 10 बजे। आपको आंसर मिल गया अंतिम आपका। अर्थमेटिक मैथ रात को 9 से 10 चलेगा मंडे से। और बता दीजिए। शीतल ने कहा पेडागोजी करा दो। बिल्कुल करा दूंगा, यदि आप सभी सहमत हैं तो व्याकरण के बजाय पहले पेडागोजी करवा दूंगा। संगम शर्मा, ठीक है, ज़्यादातर आप लोग यही कह रहे हैं कि पहले पेडागोजी करवा दीजिए ना। कोई बात नहीं, संधि के टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही संधि का टॉपिक कंप्लीट होगा 1 दिन या 2 दिन, अब बीच में इसे तो छोड़ूंगा नहीं भी, वो तो गलत हो जाएगा बीच में छोड़ना। तो व्यंजन संधि आपकी चल रही है, व्यंजन के बाद विसर्ग संधि, मैक्सिमम 2 क्लास, मैक्सिमम 2 क्लास होंगी। 2 क्लास संधि के लगा के उसके बाद आपकी जस्ट पेडागोजी करवा दूंगा। पेडागोजी स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन की पेडागोजी होती है बस। ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। जो मैं जानना चाहता था कि आगे क्या करवाना है, तो वो आपने बता दिया कि पेडागोजी करवानी है। कोई बात नहीं, ये करवा देता हूँ, संधि का टॉपिक करवा देता हूँ। संधि को जल्दी से कंप्लीट कीजिए आप लोग, सीखते हुए चलिए जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर पेडागोजी करेंगे। तो देखिए व्यंजन संधि का तीसरा नियम। अब हम बात करें व्यंजन संधि के तीसरे नियम को लेकर। तो तीसरा नियम क्या है कि यदि प्लस से पहले तय आ जाए, बहुत छोटे छोटे नियम है, बड़ी आसानी समझ में आएंगे। क्या है तीसरा नियम कि यदि प्लस से पहले तय आ जाए और प्लस के बाद है आ जाए, प्लस से पहले तय आ जाए और प्लस के बाद है आ जाए, तो ध्यान देना, तय बदल जाएगा द में और है बदल जाएगा ध में। यदि प्लस से पहले तय हो और प्लस के बाद है आए तो तय बदलेगा द में और है बदलेगा ध में। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की हो, तो मैंने है को आधा लिखा है और ध को भी आधा लिखा है। इसमें मेरा मतलब क्या है कि यदि प्लस के बाद मान लीजिए अगर पूरा है होगा तो वो ध में बदल जाएगा, अगर हा होगा तो वो धा में बदल जाएगा, ही होगा तो वो धी में बदल जाएगा। समझ गए होंगे मेरे बात को। है को बदल देंगे आप ध में, और है पर जो मात्रा थी वही वापस किस पर लगा देंगे, वही वापस ध पर लगा देंगे। और ये पहले ही बता चुका था कि प्लस से पहले तो आधा मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आधे में ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस से पहले आधा मिलेगा, ये तो आधा ही रहेगा, लेकिन प्लस के बाद है पर जो मात्रा लगी हुई है वही मात्रा आप किस पर लगा देंगे, वही मात्रा वापस आप लगा देंगे ध पर। किस प्रकार, देखिए जैसे मैंने लिखा उत प्लस हार, मैंने लिखा उत प्लस हार। अब देखिए तय के बाद है आ गया, कुछ ज्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं है। तय के बाद है आ गया, तय को द में बदल दो। तय को हमने बदल दिया आधे द में, है को किस में बदल दो, है को बदल दो ध में। है को हमने बदल दिया भाई ध में, ये लीजिए ध में बदल दिया। है पर जो स्वर की मात्रा है वही मात्रा ध पर लगा देंगे। है में कौन सा स्वर था, आ, तो ध में भी कौन सा आ जाएगा, आ, धा हो गया और आगे आ गया ये। अंतिम अंतिम आपने बनाया सही है, लेकिन आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो ये कुछ हटपटाई दिखाई देता है। अगर हिंदी में टाइपिंग होगी तो सही दिखाई देगा। आपने बनाया सही है, ये मुझे विश्वास है कि आपने जो बनाया वो सही बनाया है, लेकिन इंग्लिश में जो आप लिख रहे हैं वो उधार दिखाई दे रहा है एक तरीके से। तो देखिए उद प्लस धार ये बन गया। अब ये आपको पता होगा कि आधा द और ध, इन दोनों के मिलने से ये बन जाता है आधे द और ध। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, द और ध को हम ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल शीतल यादव, बिल्कुल सही लिखा है आपने। हिंदी में लिखने की कोशिश किया करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो द और ध के मिलने से क्या बन गया, ये इस रूप में लिख दिया हमने द और ध को, तो क्या बन गया, उत प्लस हार बराबर उद्धार। ठीक है भाई, छोटा सा नियम है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तय के बाद है आए तो तय को ध में बदल देना है को ध में बदल देना है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, बताएंगे आप लोग मुझे जल्दी से। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिखा और एग्जांपल है ये है आपके लिए उत प्लस हरण, और एक मैंने लिखा पत प्लस अति। दोनों का बता दीजिए क्या होगा। उत प्लस हरण और पत प्लस अति, जल्दी बताइए क्या होगा, दोनों के आंसर क्या होंगे।
वंदना उद्धरण, अच्छी बात है, वंदना बिल्कुल सही है। और वंदना शायद हिंदी की लाइव क्लास पहली बार ली है आज। कुसुम यादव पद्धति, जैविक क्राव उद्धरण, वंदना पद्धति। वंदना बिल्कुल तुम्हारे दोनों आंसर सही है। कुसुम आपका भी सही है, जैविक क्राव बिल्कुल सही है आपके आंसर। नवल गुज्जर, शीतल यादव बिल्कुल राइट। जैविक क्राव पद्धति अंतिम पद्धति। वंदना जी सर, वंदना रोजाना आया करो लाइव। देखो ये बात आपको पता है, आप भी स्वयं टीचर हैं, जब तक क्लास सामने नहीं होगी तो टीचर पढ़ाएगा कैसे, ये तो आपको भी अच्छे तरीके से पता है ना। और इसीलिए आज सुबह वाली क्लास में, साइको वाली क्लास में थोड़ा गुस्सा भी आ गया था मुझे, इसी वजह से आया था कि किसको पढ़ाऊँ, सामने 10 बंदे दिखाई देते हैं मुझे, बैच में बैठते तो बैच भरा रहता है, यहाँ 10 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो सही है ना, सामने ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहा करो। शीतल यादव पद्धति, संजू यादव उद्धरण, बिल्कुल आपके सभी के आंसर बिल्कुल सही है। देखिए उत प्लस रण, तय को हम बदल देंगे किसमें, दय में। तय को भाई हमने बदल दिया दय में, है को हमने बदल दिया दह में, है में ऐश्वर है वही हमने दह में लगा दिया। अब ये दय और दह दोनों मिलकर क्या बना लेंगे वो मैंने आपको बता दिया था, ये बना लेंगे उद्धरण। और इधर पथ प्लस अति, तो तय बदल जाएगा दय में और है बदल जाएगा दह में, ये बदल गया इसमें, तय बदल गया दह में, है बदल गया दह में, दय और दह दोनों से मिलकर बन गया वापिस ये दे। पथ प्लस अति बराबर पद्धति और उत प्लस रण बराबर उद्धरण, बिल्कुल आपके सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। तो ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। अब चौथे नियम पर चलें। देखिए चौथा नियम क्या कहता है, देखते हैं भाई क्या कहता है चौथा नियम। तो ज्यादा कुछ नहीं है चौथे नियम में, सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि अगर प्लस से पहले मैं आ जाए, प्लस से पहले मैं आ जाए और प्लस के बाद कैसे है तक कोई भी वर्ण आ जाए, अगर प्लस से पहले मैं आ जाए और प्लस के बाद कैसे है तक कोई भी वर्ण आ जाए, तो ये मैं किस में बदल जाएगा, ये मैं बदल जाएगा इसके पंचम वर्ण में। अब थोड़ा सा इस नियम को आप समझने की कोशिश करना, मैं किस में बदल जाएगा, मैं बदल जाएगा इसके पंचम वर्ण में। यदि आप लिख रहे हैं तो इस नियम को आप अभी ना लिखें, क्योंकि बाद में काफी शॉर्ट करके बताऊंगा, फिलहाल एक बार डिटेल से समझा देता हूं। मैंने कहा कि यदि प्लस से पहले मैं आ रहा है और प्लस के बाद कैसे है तक कोई भी वर्ण आता है, तो ये मैं किस में बदलेगा, इसके पंचम वर्ण में, यानी सामने जो आएगा उसके पांचवें में बदलेगा। कैसे बदलेगा, देखिए जैसे मैंने ये लिखा सम प्लस कल्प, मैंने लिखा भाई यहां पर सम प्लस कल्प। अब मैंने कहा कि यदि प्लस से पहले मैं आ गया और प्लस के बाद कोई सा भी वर्ण आ जाए, कैसे आता कोई सा भी आ जाए, नहीं देखना आपको, बस ये देखना है प्लस से पहले मैं आ गया, तो ये मैं किस में बदलेगा, इसके पांचवें में बदलेगा। ये ध्यान देना, किसके पांचवें में, मिलने वाले के पांचवें में, सामने वाले के पांचवें में। तो कै का पांचवा भी क्या होता है, कै खे गे घे ये होता है, यानी ये मैं किस में बदल जाएगा, आधे ये में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आधे ये में। कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और ये आपको वर्ण विचार के टॉपिक में मैंने बताया था कि यदि कहीं भी पांचवा वर्ण आधा आ जाए, यदि कहीं भी पांचवा वर्ण आधा आ जाए तो वो किस में बदल जाता है, वो हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है। ये पांचवा वर्ण है ये, और ये आधा आ गया तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अनुस्वार में। इसके स्थान पर आप क्या लगा देंगे, अनुस्वार। सम प्लस कल्प बराबर क्या बन गया, संकल्प। जैसे हम ये कह दें गम प्लस गा, हमने कहा गम प्लस गा। अब देखिए मैं आ गया तो इस मैं किस में बदलेगा, सामने वाले के पांचवें में। मैं किस में बदल जाएगा, सामने वाले के पांचवें में बदल जाएगा। ग का पांचवा देखो कै खे गे, ग का पांचवा क्या होगा, ये कै खे गे गे ये, तो ये मैं किस में बदल जाएगा भाई, ये में बदल जाएगा। या तो आप ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं लिखते हैं तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इसको आप किस में बदल के लिख देंगे, अनुस्वार में बदल कर लिख देंगे। ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा भाई आपका अनुस्वार में। जैसे हम ये लिखें चम प्लस चल, हमने लिखा चम प्लस चल,
अब देखिए मैं के सामने आ गया च, जब मैं के सामने ये 1 आ गया तो ये किस में बदलेगा, मैं 5 में बदल जाएगा। बिल्कुल शीतल यादव, बिल्कुल सही आपका आंसर गंगा। ये किस में बदल जाएगा, मैं च के 5 में बदल जाएगा। च का 5वां क्या होगा, च छ जय जय ये किस में बदल जाएगा, यह में, आधे यह में, और आधा यह लास्ट में किस में बदलेगा, अनुस्वार में। आधा यह किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। बिल्कुल आपके सभी के आंसर सही हैं। कुसुम यादव अंतिम। तो आपको ये नियम समझ में आ गया होगा कि यदि मैं के साथ किसी भी वर्ण का मेल होता है, कैसे है तक किसी भी वर्ण का मेल होता है, तो मिलने वाले वर्ण का 5वां आ जाएगा किसके स्थान पर, मैं के स्थान पर। और जो 5वां है वो 5वां आगे जाकर किस में बदलेगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये किस में जाके बदलेगा, अनुस्वार में। तो इस नियम को मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि अगर मैं के साथ किसी भी वर्ण का मेल होगा तो मैं के स्थान पर सीधा क्या लग जाएगा, अनुस्वार। ज्यादा लंबी राम कहानी में मत पढ़ो, कंपटीशन एग्जाम है। आप में से शायद एक भी बंदा नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा। नॉलेज ना चाहिए, किसी को भी जॉब चाहिए, बस जॉब मिल जाएगी, इतना देख लो कि मैं के स्थान पर क्या लगा देना है, अनुस्वार लगा देना है। नॉलेज मत लो, पीएचडी नहीं करने आप लोगों को। समझ में आ गया? बताइए कोई भी डाउट है तो। कितने नियम पढ़ लिए आज, 4 नियम पढ़ लिए, 4-5 नियम शेष बच गए, वो बाकी कल करवाऊंगा। तो यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, अगली क्लास का समय हो चुका है। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है। तो अब आपकी हिंदी की नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को। ठीक है, हिंदी की कल क्लास होगी नहीं, सैटरडे संडे को भी नहीं होगी। अब हिंदी की क्लास होगी वो मंडे को होगी। बाकी पॉलिटी और साइकोलॉजी की कल क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। ये मत समझना कि कल मेरी एक भी क्लास नहीं होगी, 2 क्लास होंगी मेरी। कल पॉलिटी की भी होगी, साइकोलॉजी की होगी, हिंदी की जो क्लास होगी वो हिंदी की क्लास अब आएगी मंडे को। हाँ वो कब गुरु बोलिए आप जल्दी से, क्या पूछना चाह रहे हैं? चलिए भाई, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, कल मिलते हैं। अब वही क्लास का वही शेड्यूल रहेगा, सुबह 11 बजे पॉलिटी क्लास, 1:15 बजे साइकोलॉजी क्लास, हिंदी की क्लास अब मंडे को रहेगी आपकी। ठीक है, धन्यवाद। वंदना, साइको की किस टाइम होगी सर? साइकोलॉजी की 1:15 बजे होती है वंदना। मैंने बोल दिया, पॉलिटी की क्लास सुबह 11 बजे रहती है, साइकोलॉजी की क्लास 1:15 बजे रहती है। वो ज्यों की त्यों रहेंगी कंटिन्यू। ठीक है भाई, धन्यवाद।